विपक्ष तैयार है, झटका तो सत्ता पार्टी को लगा है, मुझे ऐसा लगता है। कल आपने सीएम का बयान सुबह सुना होगा। सीएम कह रहे थे कि चुनाव समय पर होंगे, आपने सुना? मतलब शायद उनको भी भनक नहीं थी, उनको भी झटका दे दिया चुनाव आयोग ने। हरियाणा के लोगों का 1 महीना पहले पीछा छूटने सवाल करता हूं मंत्री साहब से कि 500 करोड़ का हिसाब दो, क्योंकि कांग्रेस हिसाब मांग रही है। लोग कहते हैं इस लड़के ने आवाज उठाई है और ये लड़का हमारी आवाज भी उठाएगा। उनको बहुत भरोसा है, चाहे सामने वाला कितना बड़ा क्यों ना हो, स्वामी साहब, कितना मर्जी पैसा उनके पास हो, लेकिन अगर वो कहते हैं ना, जब आप काम आपके साथ होता है, जब इलाका आपके साथ होता है, तो सामने चाहे कोई मर्जी खड़ा हो, फिर उसको पीछे हटना पड़ता है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार और मैं एलडी स्वामी। इस वक्त मैं रानिया विधानसभा के गांव चामल में हूं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं ग्रामीण हैं और ग्रामीणों के बीच में जो जनसभाएं चल रही है कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों की भी चल रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार सौमित्र कंबोज। पिछले 1.5 दशक से पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े रहे और अब राजनीति में कदम रखा है और ये संख्या जो है वो ग्रामीणों को की जो है वो अपने आप में बता रही है कि कितना उत्साह है सौमित्र को सुनने को लेकर और क्या क्या बातें ग्रामीणों से होती है। गाँव में जाते हो, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत बढ़िया, आपने सुना होगा, यानी कि लोग चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले लोगों ने सभी को देखा है, जितने भी नुमाइंदे यहाँ से आए उन सभी को इन लोगों ने देखा है कि इनके लिए आवाज़ किसी ने उठाई नहीं है। लेकिन हाँ, हमें मौका यहाँ से मिलेगा तो हम जाके आवाज़ उठाएंगे, ये इनको पता है, क्योंकि इनको भरोसा है। ये लोग मुझे 15 सालों से मेरी पत्रकारिता को देखते आ रहे हैं। हमने हर वर्ग के मसले उठाए हैं, इनके मसले उठाए हैं, बुजुर्गों का, किसानों का, जवानों का मसला। आज मैं इन्हीं से यही बात कर रहा था कि ऐसा बंदा चुन के भेजना है जो वहाँ पे आवाज़ उठाए, ना कि डम्मी पुतला बन के बैठा रहे। तो ये लोग सब समझते हैं, जिस गांव में जा रहा हूं यही प्यार मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, और वो कहते हैं कि बस आने दो, चुनाव डिक्लेयर होने दो, हम आपके साथ हैं, जिताकर भेजेंगे। और उनको ये भी पता है कि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, 1 महीना पहले डिक्लेयर हो चुका है, तो किस तरह देखिए तैयारियां पूरी है या फिर लोग वेट कर रहे थे? मैं तो तैयार हूं, जब मर्जी चाहे कल चुनाव करवा दो, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं और विपक्ष पूरा तैयार है। आप देखिए, कांग्रेस तो पिछले कितने समय से लगी हुई है, यात्राएं पूरे हरियाणा में चल रही है। आप देखिए, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं हमारे, और विपक्ष तैयार है, झटका तो सत्ता पार्टी को लगा है, मुझे ऐसा लगता है। कल आपने सीएम का बयान सुबह सुना होगा। सीएम कह रहे थे कि चुनाव समय पर होंगे, आपने सुना? मतलब शायद उनको भी भनक नहीं थी, उनको भी झटका दे दिया चुनाव आयोग ने। सीएम साहब अभी सोच रहे थे कि 20 दिन मुझे और मिलेंगे, मैं ये घोषणा करूंगा, मैं वो करूंगा, माहौल बनाया जाएगा, लेकिन एकदम चुनाव डिक्लेयर होने से उनका सब धरा का धरा रह गया है। उन्होंने बड़े यहाँ के जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, खास करके आपकी पार्टी, वो सोचते हैं कि 1 महीना पहले पीछा छूटेगा। बिल्कुल, आप देखिए, हरियाणा के लोगों का 1 महीना पहले पीछा छूटने वाला है। ये तो कंफर्म है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये कंफर्म है। अब अच्छा है, लोगों का पहले पीछा छूट जाएगा, लोग चाहते भी यही है। तैयारी पूरी है, चुनाव जब आएगा तो आप देखना यहाँ पे क्या एक तरफा माहौल होने वाला है। हम आएंगे ना जब मैदान में, स्वामी साहब, तो एक तरफा है। लोग इतना इनसे दुखी हैं, लोग कहते हैं चुनाव डिक्लेयर होने दो, हम इनकी तसल्ली करवाने वाले हैं, क्योंकि बातें की हैं, काम तो किया ही नहीं, सलकेगा। आपने कई सारे मसले उठाए हैं चंडीगढ़ में बैठकर, जब आप गाँव में जाते हैं, इस तरह के चौपाल में बैठते हैं, तो यहाँ किस तरह के मसले हैं, लोगों के कैसे मसले हैं रानिया? देखो, मैं पूरा हरियाणा घूमता हूँ स्वामी साहब, ये मेरे सारे अपने हैं, मुझे तो सारे अपने ही लगते हैं। किसी का दुख तकलीफ भी मुझे अपना ही लगता है। सच में बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब किसी को देखता हूँ कि कितने लोग परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, दफ्तरों में धक्के खा रहे हैं, पोर्टल ने कब परेशान कर दिया है, इतना कुछ परेशान कर दिया इन्होंने। अब यही चीज इनको लेके बैठने वाली है। इनके बीच में आता हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है। मैं तो फील्ड का खिलाड़ी हूँ, मतलब ग्राउंड का खिलाड़ी हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट्स पहले बहुत की हैं, ग्राउंड के अंदर रहना है और ग्राउंड में रह के काम क्या करने वो भी मुझे पता है। इनके मसले कहाँ हल होने हैं मुझे पता है, कौन सा मसला कहाँ हल होगा, किस दफ्तर में होगा, कहाँ से हक लेके आने हैं रानिया के, वो मुझे पता है, और वो हम लेके आएंगे, ये गारंटी है मेरी इन लोगों को, पक्का। एक सवाल और, चौधरी साहब कहते हैं करोड़ों रुपए लगाए हैं, 500 करोड़ करीब बताते हैं, तो आप गाँव में जाते हैं, कहीं आपको दिख रहा होगा विकास? तो वो 500 करोड़ मैं देख रहा हूं, वो कहाँ गया, किसकी जेब में गया वो 500 करोड़ रुपया? मैं सवाल करता हूं मंत्री साहब से कि 500 करोड़ का हिसाब दो, क्योंकि कांग्रेस हिसाब मांग रही है सरकार से, तो मैं मंत्री से हिसाब मांग रहा हूं कि 500 करोड़ रुपए का हिसाब दो। आप पहले 300 करोड़ बोलते हैं, फिर 400, फिर 500 करोड़ रानिया में लेकर आए, लेकिन रानिया के 3 महीने पहले हाईवे बने, टूट रहे हैं।
लोगों को दुखी परेशान कर दिया आप लोगों ने। तो 500 करोड़, रानिया शहर की हालत देख ली, डिवाइडर नहीं है, थोड़ी सी बरसात आ जाए पानी भर जाता है। तो मतलब वो 500 करोड़ रुपए लगा कहां है, ये मेरा सवाल है, और मंत्री जी को सामने आके इसका जवाब देना चाहिए। तो अभी अगर कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो आपके सामने वही चौटाला परिवार होगा और एक सामान्य सा लड़का गांव से उठा हुआ, किस तरह से मुकाबला करेंगे? मैं तो चाहता हूं कि सामने खिलाड़ी अच्छे ही होने चाहिए, मजा तभी आता है, गेम खेलने का मजा ना तभी आता है। अर्जुन चौटाला भी आ रही है, चौधरी साहब का भी, कोई आए, लेकिन लोगों ने तो मन बना लिया है, क्योंकि लोग इनको पहले देख चुके हैं, सच में देख चुके हैं। इन्होंने क्या बोला 5 साल पहले, ये लोग क्या बोल रहे थे और किया क्या, लोग इनको बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। लेकिन लोग मुझे मानते हैं, इनको जानते हैं लेकिन मुझे मानते हैं, सिर्फ जानते नहीं मानते भी हैं। लोग कहते हैं इस लड़के ने आवाज उठाई है और ये लड़का हमारी आवाज भी उठाएगा, उनको बहुत भरोसा है। चाहे सामने वाला कितना बड़ा क्यों ना हो स्वामी साहब, कितना मर्जी पैसा उनके पास हो, लेकिन अगर वो कहते हैं ना, जब आप गांव आपके साथ होता है, जब इलाका आपके साथ होता है, तो सामने चाहे कोई मर्जी खड़ा हो, फिर उसको पीछे हटना पड़ता है और जीत हमारी होगी। कितना भरोसा है टिकट को लेकर? 100% टिकट मिल रही है और चुनाव जीत रहे हैं, एक तरफा इलेक्शन है। कितना भरोसा कैसे है ये टिकट मिलेगी? तो मैं ऐसे इधर थोड़ा आ गया, पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम कर रहा था, सभी सलाम ठोकते थे, है ना। तो अगर इधर आया हूं तो कुछ सोच समझ के, कुछ तभी आया हूं ना, ऐसे तो आ नहीं गया। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे स्वामी साहब, और आप देखिएगा जब आप सरकार बनेगी और हम यहाँ हक लेकर आएंगे, फिर आप बात करेंगे आपसे कि रानिया में ये चीज हो रही है, बातें नहीं की हमने, कि ये काम हम करके दिखा रहे हैं। थैंक यू। तो ये मेरे साथ थे सौमित्र कंबोज, कांग्रेस टिकट की प्रबल दावेदारी इन्होंने जताई है और भरोसा भी इन्होंने जताया है कि टिकट जो है वो उनके ही खाते में आएगी और रानिया के प्रत्येक गांव शहर कस्बों के लोग जो है उनके साथ हैं। और चुनाव जो है वो राजनीतिक जो बड़े परिवार है उनसे नहीं, पैसों से नहीं, आम लोगों से, मतदाताओं से जीते जाते हैं। और सौमित्र कंबोज ने दावा किया है कि उसके साथ हर एक वर्ग का व्यक्ति उसके साथ खड़ा है, उनके मसले उन्होंने उठाए हैं। और अब जब गाँव में वो जाते हैं तो जो गाँव वाले जो उनके सामने मसले रखते हैं। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने यहाँ रानिया से विधायक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उनसे जो है हिसाब मांगा है कि 500 करोड़ रुपए रानिया के विकास के जो आपने बताए हैं उसका, वो 500 करोड़ रुपए कहाँ पर लगे हैं, ये भी हिसाब उन्होंने मांगा है। दूसरा, हरियाणा की जो हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है उसको लेकर भी चर्चाएं हुई और उन्होंने टिकट का खासकर बड़ा दावा किया है कि टिकट उनके ही खाते में आएगी। आप ये वीडियो रानिया से देख रहे थे, मैं हूं LD स्वामी, धन्यवाद।